नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, इस एपिसोड में टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट हम 1 हल करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये यूपी, बिहार, भारत के किसी भी राज्य में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस मुख्य विषय के रूप में रहता हो, उसके लिए दोस्तों ये उपयोगी है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को देखना ना भूलें और प्रैक्टिस सेट 1 के बाद जो है प्रैक्टिस सेट 2 आएगा और इस तरह जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे वह आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज से जुड़िए और इसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य की विधानसभा, ऑप्शन डी है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। दोस्तों, किसी राज्य का जो विधान परिषद है, आप जानते हैं कि संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वह सिफारिश करती है संसद से, उसके बाद ही जो है संसद जो है इसको बना सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा संबंधित की सिफारिश पर संसद द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं आर्टिकल जो संविधान का 169 है, इसके तहत भारत में जो है 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है वर्तमान में। जैसे ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके कारण जो है वहां पे वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान, असम, उड़ीसा में भी विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव अभी लंबित है। तो इस तरह आप कह सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है लोकसभा के 20% सदस्यों से, ऑप्शन बी है लोकसभा के 10% सदस्यों से, ऑप्शन डी है लोकसभा के 25% सदस्यों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य ही जो है कुल मंत्रियों की संख्या हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा ये मतलब जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो मूल संविधान में जो है मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, इस बात का कोई भी यह फिक्स नहीं था कि कितनी संख्या होगी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्री परिषद का आकार निर्धारित करता था पहले, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह तय किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है कहीं भी वर्णित नहीं है और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन से संबंधित है। कहीं जो फेडरल शब्द है, आप भारतीय संविधान का जब अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान में जो शुरू के 4 आर्टिकल हैं उनको आप पढ़ने के बाद आर्टिकल फर्स्ट में ही आप देखेंगे तो उसमें जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, फेडरल शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को बताते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स
कहने का मतलब क्या है? उनके अनुसार भारत में जितने भी राज्य हैं वह किसी समझौते से नहीं बने हैं, और साथ ही साथ वो जो राज्य है जिनसे भारत मिलकर बना है वो अलग नहीं हो सकते हैं। इसका दो मतलब है यूनियन शब्द का। अगर यहाँ फेडरल शब्द होता तो अमेरिका की ओर हमको जाना होता, अमेरिका की तरह होता भारत, लेकिन फेडरल शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं वर्णित किया गया है, यूनियन शब्द ही वर्णित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहीं भी वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 माह से अधिक, ऑप्शन बी है 3 माह से अधिक, ऑप्शन सी है 6 माह से अधिक, ऑप्शन डी है 9 माह से अधिक। तो संसद के आप जानते हैं कि संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और एक होता है बजट सत्र। तो 3 सत्र होते हैं और प्रत्येक सत्र के बैठकों के मध्य जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है वो विशेष बैठकें आहूत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, ऑप्शन बी है गोकुलनाथ बनाम पंजाब 1967, ऑप्शन सी है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन डी है T.M.A. बाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा आप जानते हैं कि केशवानंद भारतीय केस 1973 में दर्ज की गई थी। ये जो है बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है और शायद किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी आता हो उसका ये फेवरेट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद बनाम भारतीय मामला 1973 में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था और ये अब तक केवल एक बार ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो इन जो शब्दों की जो समावेशन हुआ था भारतीय संविधान में वो 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप जानते हैं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन डी है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म विश्वास उपासना जब आप पढ़ेंगे कंप्लीट तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान को जो है जो मूल रूप से जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तो उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसी तरह ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो और आप जानते हैं फेडरल शब्द भी नहीं है भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में ये शब्द नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? दोस्तों ये पीजीटी में जो है
ये प्रश्न जो है अनेकों बार पूछे जा चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अब जानते हैं डेवलप जो स्टेट होगा वहीं यह संभव है, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। इसके वर्तमान अध्यक्ष